हेलो बच्चों। तो बेटा देखो, हमने लास्ट टाइम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे मैंने। बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हुए थे। एक सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन था, सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन भी करवाया मैंने। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, डिफरेंशिएशन के, सो दैट आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इम्प्रूव हो जाए। डिफरेंशिएशन तो होनी ही होनी है, और साथ में क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेम क्वेश्चन ही आने हैं, बस वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है मेनली, ठीक है। तो सारा कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसीलिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन से फोकस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो मैंने एक क्वेश्चन देखा है, ये एम एल अग्रवाल का क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है इफ़ y इज इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू दी हुई है tan इनवर्स के अंदर 4x अपॉन में 1 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स के अंदर 2 प्लस 3x अपॉन में ये 3 माइनस का ये 2x। इफ़ y इज दिस देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 1 प्लस में 25x स्क्वायर। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं किस बात को लेके कि tan इनवर्स x का उन्हें डेरिवेटिव पता है, बिल्कुल पता है, आप सभी को पता है। tan इनवर्स x का मैंने शुरुआत में बताया था कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इनटू में उस x का डेरिवेटिव और आता है। तो वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, और इस x का जब डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो इसमें लगता है क्वोशिएंट रूल, तो टर्म हो जाती है बड़ी। फिर ऐसे ही उसमें भी लगा देते हैं साथ में, तो उसमें भी और बड़ी टर्म्स हो जाएंगे, और फिर उन दोनों को क्लब करने में हो जाती है तुम लोगों से दिक्कत। और ये वाला जो प्रूव करने वाला जहाँ बात आ जाती है, वहाँ पे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रूव करते करते ही मतलब जो है 10-15 मिनट आपके निकल जाते हैं, और होता भी नहीं है। तो बेटा देखो, एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन में मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जितना ज़्यादा जोर दे सकते हो सिंप्लीफिकेशन पे देना है, देन फिर डिफरेंशिएशन तो 1-2 स्टेप की है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कोशिश करनी है कि सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो अब वहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे वन का बहुत बड़ा रोल है टेन इनवर्स वाले केसेस में। 1 प्लस आ रहा है, जब 1 प्लस आ रहा है तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई ट्रीट करता हूँ मैं, x इंटू वाई। तो ऊपर क्या चाहिए होगा, x माइनस वाई, ऊपर क्या चाहिए होगा, x माइनस वाई। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन तुम्हें नज़र आ रहा है क्या यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर? क्या मैं इस 4x को 5x माइनस एक्स और नीचे जो 5x स्क्वायर है उसको 5x इंटू एक्स की फॉर्म में लिख लूँ? tan इनवर्स के अंदर a माइनस बी अपॉन 1 प्लस में ए बी। tan इनवर्स के अंदर a माइनस बी 5x माइनस एक्स 4x हो गया, 1 प्लस में a इंटू बी। इसको मैंने रीड किया a, इसको मैंने रीड किया b। भाई ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही सिमिलरली अब दूसरी टर्म पे फोकस करते हैं जी ज़रा। अच्छा, यहाँ पे तो गड़बड़ क्या चल रही है, 3 को लेके चल रही है। तो इस 3 को क्या बनाना पड़ेगा हमें, 1। कैसे बनाऊँ भाई, 3 से डिवाइड कर लो अंदर ही अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो क्या बन जाएगा, 2/3 प्लस का ये x अपॉन में ये 1 माइनस 2/3 इंटू में x। ओके ओके, अब इसको फॉर्मूला लगा दो। अब इसमें कोई फॉर्मूला बना यार, देखना ज़रा, बना या नहीं बना, देखो ज़रा चेक करो। tan इनवर्स के अंदर ये क्या बन गया, a प्लस में ये b अपॉन 1 माइनस में ये a इंटू में ये b बन गया यार, ये तो मज़ा ही आ गया मतलब। तो ये बन गया tan इनवर्स के अंदर a माइनस tan इनवर्स b, b इज x, और यहाँ बन गया tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, और tan इनवर्स x चले भी गए। तो अपने पास y की फाइनल जो सिंप्लीफाइड होके वैल्यू निकल के आई है वो ये आई है। और tan इनवर्स 2/3 क्या है, एक कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप सभी जानते हो। तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट किया मैंने यहाँ पे,
तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में इस x का स्क्वायर इनटू में इसी x का डेरिवेटिव करेंगे तो 5x का डेरिवेटिव होता है 5 और कांस्टेंट टर्म का 0, तो फाइनल आंसर इज 5/1 प्लस में 25x², हैप्पीली प्रूव्ड। प्रूव नहीं है, हैप्पीली प्रूव्ड, क्योंकि हमें बहुत ही आसान तरीके से करना आ गया है इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई थिंक यू ऑल आर हैप्पी, यू ऑल आर वॉचिंग माई एवरी वीडियो सो दैट आपकी मैथ्स हो जाएगी आसान। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा हुआ है दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कि फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx इफ y इक्वल्स टू साइन वर्स के अंदर x इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस में x, माइनस में ये रूट x इंटू में ये रूट के अंदर 1 माइनस में x²। ठीक, फाइंड dy by dx। अब देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया हुआ है, साइन वर्स ऑफ a माइनस साइन वर्स ऑफ b। तो फॉर्मूला से साइन वर्स ऑफ a रूट 1 माइनस b² माइनस b रूट 1 माइनस का a²। तो आप ध्यान दो, क्या ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे नज़र आ रहा है तुम्हें? देखते हैं ज़रा। इसको मैंने पढ़ा a और इसको मैंने पढ़ा b², x को मैं b² पढ़ रहा हूँ, इस x को मतलब b क्या मान के चल रहा हूँ मैं? रूट x। ठीक, तो साइन वर्स के अंदर आ गया a, रूट के अंदर 1 माइनस b² माइनस b आ गया ना सेम b रूट के अंदर 1 माइनस में a², 1 माइनस में a² बन गया a यहाँ पे, क्योंकि x है ना, a तो मेरा x है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे नज़र आ रहा है तुम्हें, जिसमें a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है? रूट x। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, y बिकम्स इक्वल्स टू साइन वर्स ऑफ a माइनस साइन वर्स ऑफ b। नाउ डिफ्रेंशिएट करो बच्चों। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy by dx विल बी इक्वल्स टू साइन वर्स ऑफ x का डेरिवेटिव करो, रूट के अंदर 1 माइनस में x², x का डेरिवेटिव तो 1 ही होना है, माइनस 1 रूट के अंदर 1 माइनस में इस वाले x का स्क्वायर है भाई, विच इज x, इनटू में फिर इसी का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट x। आर यू गेटिंग? यस, वेरी गुड। 1 रूट के अंदर 1 माइनस में x² माइनस 1/2 रूट x, नीचे बेटा रूट के अंदर 1 माइनस में x। ये हो गया तुम्हारा प्यारा सा आंसर, और दिस इज हैप्पीली प्रूव्ड। वेरी गुड बच्चों। तो ये हैप्पीली प्रूव्ड हमारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के। तो चलिए रब करते हैं इसको। ओके, हाँ जी, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चंस की लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के, तो कुछ और क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। सही है, तो बने रहिए हमारे साथ। और एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। ओह वाओ ग्रेट, एक CBSE का क्वेश्चन मिल गया। CBSE 2015 में आया हुआ है, CBSE 2015 में ये भी आया हुआ है क्वेश्चन आपका। y इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉस इनवर्स के अंदर x माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन में x प्लस में x की पावर -1। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। ये भाई y की वैल्यू दी हुई है, dy by dx निकालना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो सबसे पहले इस y को थोड़ा सा देखते हैं, इसका रूप क्या है।
ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स। अरे भाई एक्स की पावर -1 था ना, एक्स की पावर क्या था -1, तो उसको मैंने क्या लिख लिया 1/x लिख लिया। एक्स मैंने क्या ले लिया एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। सिमिलरली है नीचे एक्स क्या कर लोगे अब आप कैंसिल। तो कॉस इनवर्स के अंदर क्या नज़र आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर +1। इसको देख के किसी की याद आ रही है, अगर किसी फॉर्मूले की याद आ रही है, देखो ज़रा ध्यान से देखो। कॉस इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 को देख के तुम्हें किसी की मतलब किसी फॉर्मूले की याद आ रही है। अब वो मत बोलना कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो प्रिया बताई थी आपने, प्रिया की याद आ रही है। अब भाई वो वाला फॉर्मूला नहीं था, कुछ और सोचो, प्रिया को मत सोचो, कुछ और सोचो। यस वेरी गुड। हाँ, कॉस इनवर्स के अंदर जब हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 है, तो इसको देख के जो याद आती है वो आती है कि कॉस इनवर्स के अंदर यार काश 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मिलता। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। तो ये लाने के लिए देखो नीचे तो सेम ही है, ऊपर इससे मैंने क्या किया माइनस हटाया है। मीन्स ऐसे बोलो कि इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया और उस माइनस को हटा दिया, तो कैसे हटता है वो पाई माइनस दिस, सही है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया था, तो -x का रूप दे दो उसको, विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद आया? फिर से एक बार क्या उठा लिया मैंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो चलिए ये हो गया y, और इसका तो सीधा सीधा हमें पता है फॉर्मूला, फिर से 2 tan इनवर्स एक्स लगा दो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक y, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी है। और आप लोग देख रहे हैं कि यार 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए 2015 वाले, मे बी वो दूसरी अलग अलग सेट में पूछे गए हों, और एक 2016 का भी कराया मैंने। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो y की वैल्यू आ गई है, अब डिफरेंशिएट पाई का 0 -2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इनटू में एक्स का डेरिवेटिव तो वो तो 1 ही रहेगा। हैप्पीली डन। ओके है, चलिए ये भी डन हमारा, मतलब मज़ा ही आ रहा है। मतलब क्वेश्चंस ऐसे होते जा रहे हैं इतने आसान तरीके से ना, ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन मिल गया, 2011 में आया हुआ है, एक 2012 में आया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का, तो वो दोनों क्वेश्चंस भी देखते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको मैं रब करो, देख लो अच्छे से। ठीक है, बढ़िया। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर YouTube पे लाइव आ जाओ। हाँ तो बेटा देखो, आई एम प्लानिंग फॉर दैट, बट आप सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है, कुछ मिल नहीं पा रहा है, ठीक है जी, तो टाइम लगेगा, बट श्योरली डेफिनेटली आई विल बी लाइव आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो चलिए जी अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। 2011 CBSE में पूछा गया है, यानी कि आपका जब CBSE होगा तो उससे सही 10 साल पहले पूछा गया था। प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 रूट के अंदर द सेम टर्म प्लस में ये a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रूव करना है इसका डिफरेंशिएशन a² माइनस में x²। खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो चलिए करते हैं भाई, पहाड़ को खोदना है बस, और चूहा तो अपने आप निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखो इसका हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्यों ना हम x को a sin थीटा पुट कर दें।
ये सोच रहे हो ना रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर को देख के, ठीक है वो भी आप कर सकते हो। आई थिंक वो भी हो जाएगा, उससे भी हो ही जाएगा, क्वेश्चन तो होना ही है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ना डायरेक्टली यू इंटू वी रूल लगा दो, सिंपल ही है, एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स, सीधा डेरिवेटिव कर दिया मैंने। तो 1/2, अच्छा ये वाला 1/2 और ये वाला भी 2 है, तो ये 1/2 तो मैंने ले लिया सीधा सीधा बाहर पूरे में से। अब इसमें लगाया प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल। तो u को रखा है एज इट इज, v का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट के अंदर द सेम टर्म, इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो -2x प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इनटू में x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, ठीक है। अच्छा ये वाला ब्रैकेट मत लगाओ यार, क्यों? क्योंकि मैंने 1/2 तो पूरे में से कॉमन ले रखा है ना बच्चों, ये 1/2 x को रखा है एज इट इज इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको रखा है एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस 1/2 इसका बाहर है, ए स्क्वायर हमारा है कांस्टेंट, उसमें कुछ u इंटू वी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x बाय ए। प्लीज़ भाई इस डेरिवेटिव ऑफ x को, जो भी x होता है यहाँ पे, उसको मत भूलना, उसको तो साथ में रखना ही रखना है ना। चलो मैं अब सीधा यहाँ पे आता हूँ, 1/2 बाहर है, इनटू में देखते हैं अब क्या चल रहा है, 2 से 2 या भाई, ओके। सिर्फ एक काम करते हैं, नहीं एक साथ लेंगे कॉमन, तो माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर क्या है बच्चों ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, पहली टर्म एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विद द माइनस साइन और अपॉन में दिस, प्लस में ये वाली टर्म एज इट इज पिक कर लो जी। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, अच्छा एक्स बाय ए का डेरिवेटिव 1/a जो इसमें है, x बाय ए के अंदर a जो अपॉन वाला है वो तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म अकेली है तो डेरिवेटिव 0, बट वेरिएबल के साथ है तो वो एज इट इज सेफ बाहर, तो ये 1/a तो बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव तो 1, मतलब ये 1/a बचेगा। ओके ओके ओके, ए स्क्वायर इनटू में ऊपर आ गया है सिर्फ और सिर्फ 1/a, अपॉन में रूट के अंदर एलसीएम लिया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और रूट में है ए स्क्वायर। देखो बच्चों ए से ये वाला ए चला गया और ये वाला जब बाहर निकलेगा रूट से, ये वाला ए स्क्वायर तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा ए, ये वाला ए और कहाँ जाएगा ये सबसे ऊपर, तो ए स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये वाला ए भी ऊपर चला जाएगा ना। तो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में चलो एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों में, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस ये ए चला गया ऊपर तो ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर फाइनली फिर से, और रूट के अंदर कौन है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही हो गया डिनोमिनेटर, तो सीधा सीधा ऊपर एडिशन होगी 1/2, तो ये और ये हो गया ऐड 2a स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर, 2 हो गया कॉमन बच्चों, नीचे है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, वो पूरे में एलसीएम हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, और जब ये कैंसिल होगा तो सेम टर्म ऊपर बचेगी विद द रूट साइन, और ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड, यू आर गेटिंग 4 आउट ऑफ 4। सिंपल है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप ये पूरा, और ये ब्रैकेट तो लगाना भूल गया, 2 स्टेप ये तीसरा और ये चौथा, 4 स्टेप 4 नंबर। तो ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, मतलब मज़ा ही आ रहा है, हैं? ठीक है, तो आई थिंक इट्स नोटेड बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बोलो, नहीं बोलोगे, है ही नहीं ना। चलिए जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, CBSE 2012 का क्वेश्चन है। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई जो भी चैप्टर आप करते हो कंप्लीट जैसे कर लेते हो चैप्टर को, तो एक तो असाइनमेंट करो जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ के साथ क्या करना है चैप्टर वाइज
उस चैप्टर में जो भी आपने कोई मतलब जैसे मान लो आपने मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया, तो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, नेट से निकाल लो, 2011 ऑनवर्ड्स निकाल लो, 2011 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के कर डालो, सो दैट तब आपको लगेगा कि यस मुझे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ गए, ये चैप्टर एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, सर का मैंने असाइनमेंट कर लिया, इतना प्यारा सा असाइनमेंट बनाया था सर ने, इतने मतलब बुक से निकाल के क्वेश्चंस, तो फिर बस चिंता की टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो भाई आप उस चैप्टर में परफेक्ट हो गए सीबीएसई लेवल पे। ठीक है जी, वेरी गुड। तो चलिए, और इसी तरह से जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मेरे सजेशन यही है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तो फोकस रखना ही रखना है, लास्ट 10 ईयर्स, गॉट इट। तो आज हम अभी कर रहे हैं सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन। y इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 इनवर्स के अंदर √1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का ये 1 अपॉन में x। ठीक है, फाइंड dy बाई dx। x को क्या पुट करें, रूट के अंदर जब 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का जब सीन आता है तो एक्स को क्या पुट करते हो आप, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, कुछ भी, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। तो मैं ए टेन थीटा पुट कर देता हूँ, और ए कितना है फिलहाल यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे ए 1 है। ठीक है, तो y बिकम्स 10 वर्स के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में ये 10 थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में ये 10 थीटा। चलो बच्चों बताओ, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा सेक थीटा है और जो हमारा टेन थीटा है, उन दोनों को ही किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में। तो चलो करो, हिंट मैंने दे दिया, करो जल्दी से, साइन और कॉस में इन दोनों को चेंज करो, तो क्या मिलेगा बोलो, 1 बाय टेन वर्स के अंदर 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 10 वर्स के अंदर कॉस थीटा ले लो एलसीएम जी, तो क्या बचेगा बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम की दुनिया हो जाएगी, एलसीएम से ख़त्म, बचेगा अपॉन में ये साइन थीटा। मतलब फाइनली अपने पास y आया अभी तक, जो मैंने लास्ट स्टेप लिखा है वहाँ पे 10 वर्स के अंदर दिस, ये आया। ओके, 1 माइनस कोस थीटा, फिर से कौन सा फॉर्मूला, हजारी फॉर्मूला। तो हजारी फॉर्मूला लगाओ भाई, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, साइन 2a, साइन 2a मान लिया इस एंगल को मैंने, और साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन a कॉस a। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इसकी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वहाँ पे अप्लाई कर दिया है, साइन 2a का फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ है। और ऊपर तो मैंने बोल ही दिया था 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला, ये हजारी फॉर्मूला है और ये अपना साइन 2a का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या बचा। साइन स्क्वायर से साइन गया, 2 से 2 गया, तो 10 वर्स के अंदर क्या आ गया बच्चों, साइन अपॉन कॉस 10 थीटा बाय 2, 10 वर्स से 10 गया, थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू देखो अब, थीटा एक्स को मैंने क्या पुट किया था, 10 थीटा, तो थीटा कौन है, 10 वर्स एक्स होल के अपॉन में 2, ये कौन है वाई। चलो भाई डायरेक्ट करो, 10 वर्स एक्स का डायरेक्ट बोलो 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अरे बोलो बच्चों ठीक है, कोई डाउट है प्लीज़ आस्क इन योर कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट्स आ रहे हैं, तो
I will try to make the videos on their doubts, on your doubts as soon as possible. मतलब मैं ये गारंटी देता कि भाई आज ही बना दूंगा, ठीक है, बट जितना जल्दी हो सके कि मैं बनाऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी डन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हमारे पास टाइम है नहीं है आज, देखते हैं जी टाइम है या नहीं। हाँ जी, नोट कर लीजिए बच्चों। है, टाइम है। चलो फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं बच्चों, सही जी। और काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के। इनकी और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं बता दूं 5.3 एक्सरसाइज है आपके, 5.3, तो वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। मिसलेनियस में भी दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी मिसलेनियस के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो कर लेना, और असाइनमेंट तो मैं दूंगा ही लास्ट में तुम्हें, ठीक है। तो चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, कीप लर्निंग।